आदिवासी युवती को बंधक बनाकर बलात्कार के आरोप निकले निराधार। देहात थाना पुलिस की जांच में सामने आए युवती और युवक की शादी के फोटो वीडियो। थाना निरीक्षक ने दी जानकारी। शहर में बड़ी दोपहिया वाहन चोरी की घटनाएं। 19 जून को पूर्वी बुधवारी से वाहन चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुए वाहन चोर। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। पश्चिम वन मंडल की लोहांगी बीट से रात के समय बेशकीमती सागौन के पेड़ काटकर तस्कर हुए रफूचक्कर। ग्रामीणों के आ जाने से नहीं ले जा पाए पेड़। विभाग जुटा मामले को दबाने में। और मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई कर देहात थाना पुलिस ने एक आरोपी को 500 ग्राम गांजा के साथ किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला हुआ पंजीबद्ध। नमस्कार, छिंदवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा द्वारा एक सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने एक युवती को 13 दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए 7 लोगों के नाम सार्वजनिक किए थे। साथ ही पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए थे कि अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मामला जब पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल देहात थाना निरीक्षक जीएस राजपूत को जांच के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस की टीम ने मात्र 24 घंटे में जांच कर इस पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने ला दी, जो बेहद चौंकाने वाली थी। जांच में पता चला कि जिस युवती को कथित रूप से बंधक बनाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था, उसने खुद शहर के सृष्टि माता मंदिर में सुनील कंटक नामक युवक से विवाह किया था। पुलिस ने शादी की फोटो और वीडियो भी बरामद किए हैं। इस दौरान युवती बेहद खुश नजर आ रही थी। विवाह कराने वाले पंडित ने भी पुलिस को पुष्टि करते हुए कहा कि यह शादी आपसी सहमति से हुई थी। युवती की ओर से किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या प्रतिरोध का संकेत नहीं मिला। उनके साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। जीजा थोड़ी है, ये पकड़ अब मैं सकता हूँ ना, कभी काम हो जाता है यार। नमो नारायण सबसे बड़ा वही बंदा है। मत करो, मत करो थोड़ा। नमो शास्त्राभ्यो हो गया साधा, चल पैर पड़ा इधर। मामले की सब सच्चाई क्या है? ये इस मामले की सच्चाई ये है कि जो पीड़िता है उसके परिजनों ने 1 जून को 2 जून को थाना में रिपोर्ट लिखाई थी कि 1 जून को उनकी जो युवती है वो गोरैया मार्केट बाजार करने आई थी। उस दिन के बाद वो कहीं चली गई। चूँकि लड़की बालिग थी, इसलिए उसके माता पिता की रिपोर्ट के आधार पर थाना देहात में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर युवती की तलाश की जा रही थी। तलाशी के दौरान युवती जो है 13 तारीख को थाने आती है। थाने आने पर युवती के परिजनों को सूचना दी जाती है। युवती द्वारा अपने कथन में बताया जाता है कि युवती घर वालों के डांटने के कारण गोरैया से पैदल तामिया जाना, तामिया से जामसाबरी जाना, जामसाबरी से कोतवाली थाना क्षेत्र में आना बताती है। जहाँ पर कुछ महिला उनको मिलती हैं, घूमते हुए वो युवती मिलती है और उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है और वो उनको थाने लेकर आती है। इस प्रकार परिजनों के द्वारा दिए गए कथन और युवती के द्वारा दिए गए कथन और स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर दिनांक 13/6 को लड़की की दस्तयाबी की जाती है, जिस पर कोई अपराध का घटित होना नहीं पाया जाता है। उक्त बातों का उल्लेख हमारी डायरी में उस चीज़ का किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया गया। 3 दिन बाद युवती के परिजन युवती को लेकर आकर ये आरोप लगाते हैं कि युवती को नामजद शिकायत आवेदन देते हैं कि 7 व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया गया और बंधक बनाकर रखा गया है। उक्त लगाए गए आरोपों की जब जांच की जाती है तब पता चलता है कि युवती जो है सुनील अंटक नामक व्यक्ति से प्रेम करती है और उससे सृष्टि माता मंदिर छिंदवाड़ा में दोनों स्वेच्छा से शादी करते हैं, जिसके फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ्स हमको प्राप्त हो चुके हैं। और उसमें पंडित जी के भी द्वारा युवती और युवक से पूछा जाता है कि वो दोनों बालिग हैं और स्वेच्छा से शादी कर रहे हैं। दोनों के प्रत्युत्तर में स्वेच्छा से शादी करना दोनों के द्वारा बताया जाता है। इस संबंध में अभी हम जांच कर रहे हैं
पंडित जी और स्वतंत्र साक्षियों के कथन भी लिए जा रहे हैं। सर, क्या पुलिस जांच में कारण पाया गया कि जो बलात्कार का जो आरोप लगाया गया है, क्या कारण है जो युवती का है, किस कारण उसने आरोप लगाया? युवती का ये कहना नहीं है। युवती ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि उसके साथ ऐसी कोई घटना को अंजाम दिया गया है। ये युवती के माता पिता के द्वारा कहा जा रहा है। युवती का ये अभी कहना है कि वो माता पिता के दबाव में उसको जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आकर ऐसा बुलवाया जा रहा है। ये जो आरोप लगाए जा रहे थे कि इस गुरैया क्षेत्र से उसको बंधक बनाकर लेकर गए हैं, स्वयं युवती को ले जाकर हमने वहाँ पर जांच की है। मैं स्वयं गया था और स्वतंत्र साक्षी भी थे, गुरैया के लोग भी थे। उन्होंने भी बताया कि इस प्रकार की कोई घटना बंधक बनाकर जबरदस्ती ले जाने की होना नहीं पाएगी। चूँकि युवती बालिग है, युवक भी बालिग है, दोनों स्वेच्छा से शादी कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान भी है। आगे यदि इसमें कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं जिस पर कोई अपराध का घटित होना पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक की जांच में ऐसे कोई तथ्य साक्ष्य ऐसे नहीं मिले। सर, जिन लोगों पे आरोप लगाए गए थे, 7 लोग जो आप बता रहे हैं, तो वो क्या भी पुलिस हिरासत में? पुलिस के अभिरक्षा में है। हम लोगों ने उनके कथन और उनके लोकेशन और जो चीज़ें बताई गई हैं उस आधार पर हमने जांच पड़ताल की है। अधिकतर जो युवती के साथ में काम करने वाले लोग ही हैं जो मिर्ची तोड़ने का काम करते थे, उनके साथ ही हैं अधिकतर जिन पे ऐसे आरोप लगाए गए हैं, जिनमें 3 महिलाएं हैं। तो इस प्रकार के जो आरोप लगाए गए हैं उसमें अभी तक के एक भी ऐसे तथ्य साक्ष्य की पुष्टि नहीं हुई है जिस प्रकार के गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए। शहर इन दिनों वाहन चोरों के निशाने पर है। बीते कुछ सप्ताहों में शहर के विभिन्न इलाकों से कई दोपहिया वाहनों की चोरी की घटनाएं सामने आई थी, लेकिन पुलिस अब तक किसी भी बड़े गिरोह को पकड़ने में असफल रही है। इससे आम नागरिकों में भारी नाराजगी और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। शहर के मुख्य बाजार, स्टेशन रोड, परासिया रोड, BSNL के पास और सिविल लाइंस के बाद 19 जून की रात्रि पूर्व बुधवारी बाजार निवासी सुभाष साहू की स्प्लेंडर जैसे क्षेत्रों से लगातार वाहन चोरी की शिकायतें दर्ज हो रही है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस शिकायत दर्ज करने में टालमटोल करती है और उचित जांच नहीं करती, जिससे चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। स्थानीय निवासी आनंद बारे, जिनकी बाइक 10 दिन पहले BSNL के सामने से चोरी हो गई है, कहते हैं CCTV फुटेज होने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। रिपोर्ट लिखवाने के लिए भी हमें घंटों थाने के चक्कर काटने पड़े। पुलिस प्रशासन द्वारा न तो रात्रि गश्त को बढ़ाया गया है और न ही शहर के संवेदनशील इलाकों में निगरानी के पर्याप्त उपाय किए गए हैं। फिलहाल छिंदवाड़ा की जनता यह उम्मीद कर रही है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाए और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करें ताकि लोग चैन की नींद सो सके। जिले में लगे बेशकीमती जंगलों में लहरा रहे हरे भरे पेड़ इन दिनों तस्करों की नजरों में हैं। आए दिन जंगल में लगे सागौन के पेड़ों को काटकर बदमाशों द्वारा उन्हें फर्नीचर व्यापारियों को महंगे दामों में बेचा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला पश्चिम वन मंडल मोहखेड़ सर्किल की लोहांगी बीट से सामने आया है, जहां बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात में 1 दर्जन से अधिक हरे भरे सागौन के पेड़ों को काटकर तस्कर रफू चक्कर हो गए। सूत्रों की माने तो लोहांगी से देवगढ़ जाने वाले मार्ग से लगे हरे भरे पेड़ों को पहले रात में काटा गया और सुबह के समय इन कटे पेड़ों को ले जाने के लिए वाहन भी आया, लेकिन सुबह के वक्त ग्रामीणों की नजर जैसे ही इन कटे पेड़ों पर पड़ी, उन्हें देखते ही तस्कर मौके से चौपहिया वाहन लेकर रफू चक्कर हो गए। ऐसा नहीं है कि इसकी भनक वन विभाग को नहीं है, लेकिन अपनी लचर प्रणाली के चलते इन दिनों जंगलों में बसे वन और वन्य प्राणी सुरक्षित नहीं है। इसके पूर्व भी इसी क्षेत्र में अवैध कटाई और रेत तस्करी का मामला सामने आया था। उसके बाद भी वन विभाग मानो कुंभकर्ण की नींद में सोया है। या यह कहना गलत नहीं होगा कि अब जंगल भगवान भरोसे है। वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए सरकार करोड़ों का बजट स्वीकृत करती है, उसके बाद भी वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी गंभीर नजर नहीं आते हैं। 1 दर्जन से अधिक की संख्या में कटे सागौन के पेड़ों के ठूठे को अब मोहखेड़ वन अमला छुपाने में जुट गया है। सूत्रों की माने तो जिम्मेदार अधिकारी अब इन पेड़ों को आंधी तूफान से गिरना बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पेड़ महज क्या सड़क के समीप के ही गिरे जंगलों में लगे अन्य पेड़ क्यों नहीं गिरे, जबकि यहाँ पेड़ों की जो कटाई हुई है यह सारे पेड़ ताजे हैं जो आंधी तूफान से नहीं गिर सकते, जबकि आंधी तूफान का असर सिर्फ सूखे पेड़ों पर ही होता है। मोहखेड़ सर्किल का वन अमला विभाग के उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के पहले ही अवैध कटाई छुपाने की जुगत में जुट गया है। जानकारी के मुताबिक जो कटे हुए सागौन के पेड़ हैं, इनकी गोलाई 65 से 75 के बीच की है, जो कि इनकी गिनती ताजे पेड़ों से की जाती है। यह सागौन के पेड़ बेशकीमती होते हैं। जानकारों की माने तो ये एक पेड़ 10 से 12 हजार रुपए की कीमत का होता है।
जिस क्षेत्र में पेड़ कटते हैं उस क्षेत्र के सर्किल अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर पेड़ों की कीमत की रिकवरी निकलती है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वन विभाग के उच्च अधिकारी इस ओर ध्यान देते हैं या हमेशा की तरह मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। 18 जून को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए देहात थाना पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया है। दरअसल देहात थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि भैंसादंड निवासी सोविन पिता इंदर यदुवंशी काराबो डैम के पास अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर उसे बेचने की फिराक में खड़ा है, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी देहात गोविंद राजपूत द्वारा अपनी टीम के साथ रेड कार्रवाई करते हुए आरोपी को अभिरक्षा में लेकर और उसके पास से 500 ग्राम गांजा जब्त किया गया और आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इधर नगर पालिक निगम का अतिक्रमण निरोधक दस्ता लगातार कार्यवाही कर शहर से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही कर रहा है, जिसके चलते आज परासिया रोड और VIP रोड पर जमी गुमटियों को हटाया गया। पंडित जी, भैया तिवारी जी। बारिश के दौरान जिला चिकित्सालय के गेट नंबर 4 पर पानी भरने की समस्या से स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन या नगर निगम के द्वारा पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। स्थानीय व्यापारी स्वयं इस पानी को निकालने के लिए मशक्कत करते हैं ताकि यहां आने जाने वालों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। समस्या जा रही है सर। यहाँ पे ये 4 नंबर गेट है हॉस्पिटल का, इसके बीच में आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे पानी भरता है, हमेशा की ये क्रिकेट है। हमेशा हम हॉस्पिटल प्रशासन को बोलते हैं कि इस पर कुछ ध्यान दीजिए। नगर निगम प्रशासन को हमेशा बोला जाता है कि इस पर ध्यान दीजिए। पीछे हॉस्पिटल है, डॉक्टरों का कैबिन है, पीछे डॉक्टर का हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटल से लगी हुई जगह है। सर क्या समस्या जा रही है इसमें से जैसे पानी भरता है, इसमें कीड़े होते हैं, मच्छर होते हैं, जिनके कारण बहुत समस्या होती है। आप देख सकते हैं जैसे मेरा बाजू में भोजनालय है, तो इसमें मेरे को सुरक्षा सबसे ज़्यादा करनी होती है। मेरे यहाँ डॉक्टर्स भी खाना खाने आते हैं और आम सर आप स्वयं सफाई कर रहे हैं? बिल्कुल सर, अगर नगर निगम नहीं आएगा और हॉस्पिटल प्रशासन नहीं आएगा तो आम जनता को ही आगे आना पड़ेगा। हम जो आजू बाजू के लोग हैं हम वही सफाई करके चलते हैं, यहाँ पे अपना क्लियर करते हैं, पानी क्लियर करते हैं। सर ये कब से चल रहा है गंदा पानी? पानी तो यहाँ बहुत बार हो चुका है। जब भी पानी आता है, जब यहाँ पे भर जाता है पानी, उसके कारण मच्छर होते हैं, बीमारी होती है। सर आपका नाम? प्रकाश। जिला NSUI के द्वारा आज NE कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कॉलेज पर लेट फीस के नाम पर छात्र छात्राओं से अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से उचित कार्रवाई करने की मांग रखी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, NE कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जिला NSUI के द्वारा NE कॉलेज के छात्र छात्राओं को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारा मुख्य बिंदु ये है
कि एनी कॉलेज के द्वारा विगत कई दिनों से हम देख रहे हैं कि छात्र छात्राओं से फ़ीस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। पर डे 25 रुपये उसकी लेट फीस बढ़ा दी जाती है। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म 100 रुपये का आता है उसकी 3100 रुपये, लगभग 2800 रुपये वो फीस ले रहे हैं। और बहुत से छात्र छात्राओं को उन्होंने चेक में साइन करवा के अपने पास रख लिया है। और जो लेट फीस उनसे मांगी जा रही है वो सेमेस्टर शुरू होने से पहले ही लेट फीस मांगी जा रही है। तो आज लास्ट डेट भी है। एनी कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ आज हमने हमारी बात रखी है, इसकी डेट भी बढ़ाई जाए और जो कॉलेज प्रशासन के द्वारा जो अवैध वसूली की जा रही है फीस के नाम पर उस पर रोक लगाई जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अजय ठाकुर। वरिष्ठ नागरिक महामंच के सदस्य आज अपनी मांगों को लेकर संयुक्त कलेक्टर अंकिता त्रिपाठी से मिलने पहुंचे। उन्होंने अपनी मांगों में बताया कि कलेक्टर परिसर में स्थित वरिष्ठ नागरिक भवन को उद्योग विभाग को आवंटित कर दिया गया है, जिसे रद्द कराने के लिए वे पिछले कई दिनों से कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। संयुक्त कलेक्टर द्वारा वरिष्ठ नागरिक महामंच के सदस्यों को आश्वासन दिया गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर उन्हें प्राथमिक प्रतापशाला का भवन जो बंद पड़ा है उसे आपके कार्यालय के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक महामंच का कार्यालय ये कलेक्टर परिसर में था, आप लोगों को जानकारी है इसके संबंध में। उसको उद्योग विभाग को दे दिया गया है। तो इसके संबंध में संयुक्त कलेक्टर से बात हुई, कमिश्नर से हुई, यहाँ से आपके सांसद महोदय से बात हुई। उन्होंने बात कर लिया है कि ऐसा चल रहा है। अभी यह आश्वासन मिला है कि प्रतापशाला जो बंद पड़ी है, प्राथमिक प्रतापशाला, वो आपके कार्यालय के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी। अभी मैडम ने, संयुक्त कलेक्टर ने बोला है कि अभी कमिश्नर आने वाले हैं, उनसे मैं बात करके उसको फाइनल करके आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी और वो मिल जाएगा आपको। इस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है। जी ठीक। आज सुबह रिमझिम बारिश में ठंडी फुहारों के साथ नवरत्न हैप्पी क्लब एवं सत्यम शिवम सुंदरम ग्रुप छोटा तालाब छिंदवाड़ा के तत्वावधान में योग दिवस के एक दिन पूर्व शहर के मध्य स्थित सुभाष चंद्र बोस छात्रावास के अधीक्षक अमित मेहरा के सहयोग एवं नवरत्न हैप्पी क्लब के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन साहू के अथक प्रयास से आयुष विभाग के योग प्रशिक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन में समस्त छात्रावास एवं आसपास के क्षेत्र के बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ योगाभ्यास किया तथा जीवन भर स्वस्थ रहने हेतु योग करने का संकल्प लिया। योगाभ्यास में छात्रावास के अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों ने भी भाग लिया और सहयोग किया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनां मृत्युर्मुक्षीयमामृताम्। अब ऐसा रखिए, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेस ऐसा बनाना है एकदम लास्ट, ठीक है। कैसे करेंगे हम करके बता दें? एक बार देख लो अच्छे से, एक बार देख लो, है ना। देखो जाना ऐसा है हंसते हुए और आके फिर जब हंसी लास्ट होने लगेगी तो ताली बजेगी, ठीक है। ये चलो हंसो, ये आया मजा, और जोर से कूद के हंसो, और एक और तो ये करो, ठीक, सामान्य हो जाइए। अब आप धीरे से उखरू बैठ जाइए। उखरू बैठे ना सब, कैसे बैठेंगे बेटा? बहुत से गलत बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? आपका जो पंजा है हमने दिया, ठीक। अब थोड़ा सा पैर फैला लीजिए, दोनों हाथ ऐसा अपने दोनों घुटने के अंदर, श्वास लीजिए, ऊपर खींचिए, सामान है ना। करें एक दो और करें, कैसे झुका भी नहीं होगा, जब ऐसा नहीं अपन तो शरीर सीधा, बस बस ज्यादा नहीं, बस थोड़ा। चलिए एक होता है बंद कर, एक साथ शुरू करें, एक बार। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक एवं नवाचार्य 108 श्री समय सागर जी महाराज के शिष्य
परम पूज्य 108 मुनिश्री महासागर जी महाराज की भव्य आगवानी सकल जैन समाज एवं दिगंबर जैन महासभा छिंदवाड़ा के तत्वावधान में नरसिंहपुर रोड पर स्थित कोल्ड स्टोरेज से हुई। मुनिश्री के साथ सकल जैन समाज नगर भ्रमण करते हुए गोलगंज स्थित विमत सागर भवन संत निवास पहुंचे। आगवानी में आदिवासी गेंडी नृत्य प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे। घोड़ी बग्घी ढोल बाजे के साथ पदाधिकारीगण धर्म ध्वजा लिए हुए आगवानी का नेतृत्व कर रहे थे। रिमझिम बारिश के साथ महाराज श्री का मंगल प्रवेश संत निवास में हुआ, जहां महासभा के अध्यक्ष सहित सकल जैन समाज के पदाधिकारियों एवं समाज के वरिष्ठ जनों ने मुनिश्री को श्रीफल भेंट कर चातुर्मास हेतु निवेदन किया। तत्पश्चात मुनिश्री के मंगल प्रवचन का लाभ धर्म प्रेमी बंधुओं को मिला। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। भाई जय जय जय। करता हूँ दवा मैं धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्र प्रभु भगवान की, महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ जी भगवान की, निर्माण होने वाले सूर्योदय महातीर्थ की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी महाराज के, परम पूज्य प्रथावक्ता मुनि श्री महासागर जी महाराज की, अभी चातुर्मास के लिए सब श्रीफल चढ़ा रहे थे, तो चातुर्मास के लिए तो भी बहुत समय है। इतना समय है कि जितना हम चल के आए हैं उतना और चल के दूसरी जगह जा सकते हैं। अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। अभी तो हमारा बिहार चंदेरी से चलते चलते छिंदवाड़ा तक हुआ है। अब आगे चातुर्मास कहाँ होता है अभी कोई ज़रूरी नहीं कि चंदेरी में, यहाँ छिंदवाड़ा में हो जाए। आप लोग की भावना बहुत अच्छी लगी। अभी तो छिंदवाड़ा नगर में प्रवेश हुआ है। अब ये देखना है कि कौन कौन सौभाग्यशाली जीव है। सूर्य अपनी किरणों से सबको लाभान्वित करना चाहता है, लेकिन कोई अपने खिड़की दरवाजे बंद करके रखे तो सूर्य उनको लाभान्वित नहीं कर पाता है। स्थानीय चौक से कॉलोनी गुलाबरा में महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए सुहागले व्रत पूजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय महिलाएं सम्मिलित हुई। क्षेत्र पूछने के लिए समीप आ रहे थे कि सुनाई पड़ा राजा ने सब कुछ तो दिया, किस काम का, क्योंकि हाथी घोड़े बांधने के लिए मेके खूंटे नहीं दिए। तभी एक वृद्ध का कड़क स्वर गूंज उठा, कन्या के हाथ पैर काटकर खूंटे बनाकर बांध दो। ऐसे कठोर शब्द सुनकर राजा बारातियों से नहीं मिले और राजमहल वापस आ गए। उसी समय सूरजपुर के सिपाहियों और कन्या ने भी कटु वचन सुने तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि इतना सब कुछ देने के बाद भी इन्हें संतोष नहीं हुआ। यहाँ राजा वापस आए और सीधे
सेनागार में जाकर सो गए। रानी को पता हुआ कि राजा साहब आज शिकार खेले बिना इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी छिंदवाड़ा हलचल की सुर्खियां। अब आइए देखते हैं कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। आदिवासी युवती को बंधक बनाकर बलात्कार के आरोप निकले निराधार। देहात थाना पुलिस की जांच में सामने आए युवती और युवक की शादी के फोटो वीडियो। थाना निरीक्षक ने दी जानकारी। शहर में बड़ी दोपहिया वाहन चोरी की घटनाएं। 19 जून को पूर्वी बुधवारी से वाहन चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुए वाहन चोर। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। पश्चिम वन मंडल की लोहांगी बीट से रात के समय बेशकीमती सागौन के पेड़ काटकर तस्कर हुए रफूचक्कर। ग्रामीणों के आ जाने से नहीं ले जा पाए पेड़। विभाग जुटा मामले को दबाने में। और मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई कर देहात थाना पुलिस ने एक आरोपी को 500 ग्राम गांजा के साथ किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला हुआ पंजीबद्ध। छिंदवाड़ा हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।